ओके, अब इसको कैसे करना है देखो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो आपको एग्जैक्टली ये तो पता नहीं है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, बट आप क्या कुछ अज्यूम कर सकते हो। आप क्या अज्यूम करोगे कि आपने इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है और लेट्स से उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है ना। अब बाय सिमेट्री यू नो दैट यहाँ से कितना करंट जा रहा है, लेट्स से I1 जा रहा है और यहाँ से कितना करंट जा रहा है I2, ठीक है ना। तो यहाँ से वापस I2 जाएगा और यहाँ से I1 जाएगा। यू कैन सी दैट ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है बट है नहीं है। तो यहाँ का करंट I1, यहाँ का करंट I2, यहाँ का I2 और यहाँ का I1, क्यों? क्योंकि ये 10-10 है और ये 5-5 है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब तुमको क्या करना है, अब तुम क्या करो, यहाँ से इस जंक्शन पे लूप रूल लगा दो। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 आ रहा है। वही I1 प्लस I2 जंक्शन ए पे स्प्लिट होके I1 और I2 में स्प्लिट हो गया। I2 इधर चला गया और I1 उधर चला गया, ये था ना, ठीक है। हाँ सर। और इस जंक्शन पे जब आया, तो इस जंक्शन पे I1 आ रहा है और I2 चला गया, तो यहाँ से नीचे कितना जाएगा, I1 माइनस I2, सही है। और जब ये I1 माइनस I2 इस जंक्शन पे पहुंचेगा, इस I2 के साथ ऐड होके यहाँ पे I1 चला गया फिर से। तो इधर पे आपका जंक्शन रूल और यहाँ पे जंक्शन रूल एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है ना। ये जंक्शन लेटर से आपका ये ए था, ये बी है, तो इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। तो सी पे भी आपका जंक्शन रूल एप्लीकेबल है, I1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2। ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहा है जीरो। और डी पे जब तुम लगाओगे, जब डी पे जंक्शन रूल लगाओगे, तो I1 प्लस I1 माइनस I2 अप्रोच कर रहा है, फिर I2 अप्रोच कर रहा है एंड I1 लीव कर रहा है, ये भी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली बाय सिमेट्री योर लूप लॉ इज अप्लाइड। तो आपके दो ही वेरिएबल हुए अभी तक, कितने वेरिएबल हुए, I1 एंड I2। तो यूजिंग सिमेट्री यू मिनिमाइज योर वेरिएबल इन द फर्स्ट प्लेस rather than taking I1 I2 I3 I4 I5। you have only two variables, now you need two equations, two linear equations involving I1 and I2, so you need any two loops। तो दो लूप्स कौन से लेने हैं वो भी देख लो आप, ठीक है। तो पहला लूप हम लोग ले लेते हैं, कौन सा लेंगे, ये वाला ले लें, ठीक है। तो ये मेरा लूप 1 है और इसमें मैं क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेटर से बी पॉइंट से स्टार्ट किया। तो पहले क्या आएगा, बैटरी आएगी, तो बैटरी का गेन है तो प्लस V, ठीक है। फिर क्या आएगा, 5 ओम रजिस्टर आएगा I2, वो ड्रॉप होगा कितना, -5 I2। फिर 10 ओम का वापस से ड्रॉप आएगा, 10 I1 इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट है? फिर अब दूसरा लूप लूंगा मैं, लेट से मैंने ये लूप ले लिया दूसरा, कौन सा ले लिया, लेट से ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैं अब लेटर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ और पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहा हूँ।
कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं सी टू ए जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, तो पोटेंशियल गेन आएगा कि ड्रॉप आएगा? गेन। सॉरी, पोटेंशियल गेन आएगा ना, कितना कितना आएगा गेन? 10I1। तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 10I1 पॉजिटिव। फिर 5 ओम का ड्रॉप आएगा, कितना? 5I2। और फिर मैं D2C जाऊंगा। D2C क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, फिर से गेन आएगा। तो प्लस 5 टाइम्स I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस I have to find I1 as well as I2 in terms of V, क्योंकि V मेरा अननोन है, ठीक है ना। और जो मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी अक्रॉस दी बैटरी, वो क्या होगी? देखो ये बैटरी V मैंने कनेक्ट कर दी और इसके अक्रॉस मैंने R इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से सेम करंट जाना चाहिए I1 plus I2। Then only I can replace that entire setup of 5 resistors with one single resistor R equivalent। तो मेरा जो R equivalent होगा वो कितना होगा? V upon I1 plus I2। So what will happen is that these values of I1 and I2 here, which will be in the term in the form of V only, ये V के फॉर्म में ही आएंगी, तुम देखना अभी सॉल्व करो। I1 की वैल्यू एंड I2 की वैल्यू दोनों V के फॉर्म में ही आएगी, वो V कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल फाइनली गेट द रिजल्ट इन प्योर ओम्स। करके देखिए जल्दी से। हाँ जलिन, I1 I2 कितना आया बताओ? Sir, I1 is equals to 2/35V। 2/35V। ओके। हाँ एंड I2? ओ सर एक मिनट। तो तुम्हारा आंसर कैसे आ गया 7? एससी वर्मा से देख के बोलती है। सर मैंने आंसर क्यों बोला, आपने पूछा ना कि I1 I2 क्या है तो वो बता रहा था। तो किसने लिखा 7 हो? क्या? किसी चैट चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है 7 हो आंसर? सर मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा। यही आ रहा है सबका 2/35। वी वी इज नॉट वोल्ट, इट इज वी वेरिएबल, जो हमारा सेल लगा है वो है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है।
मैं आपको एक सर प्रैक्टिस, हाँ बोलो। 2/35 और एक सेकेंड सर। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, बड़ा इजी था ये तो। और V/14 आ रहा है सर। V/14 आ रहा है। हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट करके देखिए, V कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 7 ओम एज द आंसर। यू वांट मी टू सॉल्व दिस या आप कर लेंगे सब? यार 3/35 है। 3/35 सर आ रहा है। 3V/35। 3 बाय हम्म, ठीक है। तो 3/सॉरी ये क्या हो गया, 3/35 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज I1 प्लस I2? I1 plus I2 is 5/35 volt, which is how much? V/7। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो V अपॉन V/7, तो V कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग 7। दिस इज द आंसर। सही है। किसी को डाउट है इसमें अभी, ये समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, विच वी हैव ऑलरेडी डेल्ट टू सम एक्सटेंट इन कैपेसिटर। So it is a situation where you have two arms। ठीक है, एक आर्म ये है तुम्हारी, एक आर्म इधर है। ठीक है, और इसके ये दो जंक्शंस है C एंड D, इसके अक्रॉस हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया है, वी कॉल दैट एज गैल्वेनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is a device which can detect even the slightest amount of current passing through that element। तो C और D के अक्रॉस अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो कर देगा। ठीक है ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। Even in microampere current is flowing, it will give you some deflection। How it is made that we will see in magnetics। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो व्हेन दिस कंडीशन इज देयर, व्हाट कंडीशन? You want that VC is equal to VD हो जाए, or you can say potential difference across CD is 0, then no current, no deflection will be there in the galvanometer। That means point C and point D, they are equipotential। That is only possible, whatever current that flows through it, it continues to flow through R2। तो if यहाँ पे करंट R1 है, यहाँ पे R2 है, रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा A to C? देखो, तुम लिखोगे VA माइनस VC इज इक्वल टू I1 R1, yes or no? And then you will write VC minus VB as I1 R2। नहीं, ऐसे लिखोगे ना? देन नीचे वाले के अंदर तुम VA माइनस VD मूव करोगे तो ये आ जाएगा I2 R3 एंड VD माइनस VB इज इक्वल टू I2 R4। ये बात समझ में आई? तो VA माइनस VC, अब तुम चाहते हो कि VC इक्वल टू VD भी हो जाए, VC इक्वल टू VD भी हो जाए, तो वो कब पॉसिबल है? VC इक्वल VA VA तो इक्वल है, ये पॉइंट तो इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल हो जाए, मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाए, तो वो कब पॉसिबल है? व्हेन I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3।
सिमिलरली अगर VC VD के बराबर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I1 R2 will be equal to I2 R4. So from this you will come to know that R1 I1 by I2 निकालोगे ना तुम, I1 by I2 I1 by I2 तो वो कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा I1 by R2, R3 by R1 ऑल्सो इक्वल टू, इस इक्वेशन से करोगे तो कितना आ जाएगा ये, R4 by R2. That means when the ratio of resistances in the two arms is equal, ठीक है ना, R1 R2 का रेशियो क्या है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, R1 by R2 is equal to R3 by R4 और R1 by R3 is equal to R2 by R4. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. या तो इनका रेशियो इक्वल हो, है ना, या फिर इसका रेशियो इक्वल हो, then only you will have equipotential point C and D. No current will flow through the galvanometer, and you will call this as balanced Wheatstone bridge. The ratio of R1 by R2 will be same as R3 by R4, or the ratio of R1 by R3 is same as R2 by R4. ये बात समझ में आ गई. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. इसमें क्या होगा, आपको अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, तो लेटर से आपको ऐसा एक सर्किट डायग्राम दे रखा है. I'll just share it with you. Find the value of R in figure so that there is no current in the 50 ohm resistor. अब देखो, तुम चाहते हो कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करे, ठीक है ना, कोई करंट फ्लो नहीं करे, किसमें से, 50 ओम में से. वो कब पॉसिबल है, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. If there is no potential difference, there is no possibility of current flowing through it according to Ohm's law. तो तुम्हारा इसका रेशियो कितना है, 1:2, तो इसका रेशियो भी 1:2 होना चाहिए. मतलब ये कितना होगा, 20 ओम होगा. अब तुमसे कोई पूछे, ये समझ में आ गया ना, इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन. तो अगर कोई तुमसे पूछे पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, इसको भूल जाना, ये है ही नहीं, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो यू जस्ट अज्यूम दैट दिस इज नॉट देयर एट ऑल, ये है ही नहीं. अब ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों 30 ओम सीरीज में, ये 60 ओम सीरीज में, 30 and 60 बोथ आर इन पैरेलल.
तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 20 ओम, राइट। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने शीट भेजी थी ना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, प्रैक्टिस शीट 2। हाँ सर उसके आंसर्स मतलब मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास आंसर्स नहीं है उसके। पूरा सॉल्व कर लो। अगर तुमको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। आंसर की देने से क्या होता है कि फिर बच्चा थोड़ा सा प्रेजुडाइज हो जाता है। पहले सॉल्व कर लो, और ठीक तुमको है सर। लगे कि हाँ एकदम डाउटफुल है, हमको नहीं समझ में आ रहा सही है कि नहीं है, कोई मेरे से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, मैं दे दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बट वो आंसर की देने से मैंने देखा जनरली बच्चे फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ढंग से, पढ़ते हैं। चलिए, अब इसके अंदर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है डायग्राम के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमेशा अपेरेंटली ऐसा ही आएगा जरूरी नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग फॉर्मेट में भी आता है। ठीक है, तो हमको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देख के नहीं डिसाइड करना है, हमको उसके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके सोचना है वेदर देयर इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज इन्वॉल्व इन इट और नॉट। ठीक है, सो आई विल जस्ट गिव यू वन अदर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको आइडिया लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये आपके इसमें प्रैक्टिस शीट में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। दिख रहा है? अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही है, इसमें ब्रिज कहाँ पे है? ये ब्रिज है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम ऐसा ही है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट ए है। ठीक है, मैं लेट मी ट्राई टू